हेलो DPR एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे और मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप एक्सक्लूसिवली गूगल क्लासरूम में सबसे पहले देख रहे हैं। RBI एग्ज़ाम के बाद ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों में आपको यही करना है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट को बताना है और उस क्वांटिटी को बताना है, यानी क्यू के उस वैल्यू को बताना है जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से देखिए कि क्वेश्चन एक ही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, लेकिन क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। यहाँ सिंपल क्वेश्चन है कि प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है और उसको मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन का कोई नाम नहीं है। यहाँ टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ टोटल रिवेन्यू हट गया है, प्राइस दिया हुआ है। यहाँ वो भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है। तो इस तरह करके 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो एक ही क्वेश्चन है। तो आप इसे इस तरह नहीं देखें कि क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से पूछे ही जाएंगे, ये तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन जिससे जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड हो, यूटिलिटी फंक्शन से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, किसी भी इकोनॉमिक फंक्शन से रिलेटेड मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन आपको दिख रहे हो, तो आप उसे प्रैक्टिस कर ले और जितने तरीके से प्रैक्टिस कर ले उतनी पॉसिबिलिटी होगी कि आप उसको कर पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के तो नहीं पूछे जाएंगे, 2 या 3 मार्क्स के ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें सिंपल कंसेप्ट होता है, डिराइवेटिव का यूज़ होता है। इसमें कुछ बहुत एडवांस नहीं सीखना है। अगर आपको सिंपल डिराइवेटिव भी आता है तो आप बहुत आसानी से इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट को बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, और आपको यह भी बताना है कि वो क्वांटिटी क्या होगी जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो है फर्स्ट डिराइवेटिव निकालना और उसको 0 के बराबर लेकर क्रिटिकल वैल्यू को निकालना। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, हम इस इक्वेशन का फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डिराइवेटिव लेने के लिए हम सबसे पहले इसे फर्स्ट डिराइवेटिव का सिंबल में लिख लेते हैं। यानी फर्स्ट डिराइवेटिव को कैसे डिनोट करेंगे, एक प्राइम देकर। तो ये फर्स्ट डिराइवेटिव का सिंबल हो गया। तो अब इसका फर्स्ट डिराइवेटिव क्या होगा, Q3 का हो जाएगा -3Q स्क्वायर। तो ये -3Q स्क्वायर होगा। और फिर ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या होगा, 6 टू 12Q, -12Q, सॉरी 12Q। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर इसका डेरिवेटिव जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1440, Q हट जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इसका हमें क्या करना है, इसको हमें 0 के बराबर लेना है। इसको कॉपी हमने किया और इसको 0 के बराबर मैंने ले लिया। अब 0 के बराबर ले लिया तो आप देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका 2 क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन था तो इसका डेरिवेटिव लीजिएगा तो वो कम से कम क्वाड्रेटिक होगा ही। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व कीजिएगा क्रिटिकल वैल्यू के लिए तो आपका 2 क्रिटिकल वैल्यूज निकलेंगे। ठीक, तो इसको मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो फिलहाल हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो है b है, 12 क्या है, ये b है, और यहाँ AC दिया हुआ है, a है ये -3 और c है ये 1440। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम पहले प्लस के लिए सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको माइनस के लिए सोल्व करेंगे। तो इसे हम पहले प्लस के लिए इस तरह सोल्व करेंगे, उसके बाद इसी को हम यहाँ पे माइनस देकर माइनस के लिए सोल्व करेंगे। तो हम पहले इसे सोल्व करेंगे और फिर इसे सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसे सोल्व करते हैं और इसका जो भी ये वैल्यू है इसको यहाँ पे रखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारा वैल्यू रख दिया है। b के जगह पे -12 था, हमने यहाँ -12 रखा है और यहाँ
पहले से था बी में, और यहाँ भी बी की जगह पे हमने -12 रख दिया है, और फिर यहाँ पर भी ए और सी की जगह पे हमने -3 और 1440 रख दिया है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, और यहाँ भी सॉरी, यहाँ 2 की जगह पे ए रखना मैं भूल गया था, तो यहाँ पर आप क्या रखिएगा, यहाँ पर आप -3 इस -3 को लीजिएगा, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ -3। तो अब ये हो गया, इसे सोल्व करेंगे तो हमें Q का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको हमने पूरा कॉपी किया और यहाँ पर हमने कर दिया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मुझे नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट होगा, सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग यही सब है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, मतलब ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये 12 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद ये हो जाएगा 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होता ही है, तो यहाँ हो जाएगा 144। और उसके बाद इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 जा 12, तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये 1440 तो प्लस में है, यानी 12 को 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सॉरी, इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद निकल के आएगा 17,280, 17,280, और ये जो है ये प्लस में हो जाएगा। फिर इसमें आपको 144 ऐड कर देना है, तो 144 ऐड करने के बाद क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं क्या होगा इक्वेशन। और यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो देख सकते हैं जब इसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ आपका निकल के आएगा 17,424, यानी 17,424, और जब आप इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32, मेरे ख्याल से 32 ही होना चाहिए। तो रूट निकालेंगे तो ये 132 हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा, 132। फिर इसमें 12 जोड़ देना है आपको, 12 जोड़ देने के बाद ये हो जाएगा 144, सॉरी इसको 6 से डिवाइड भी करना है, आप इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 144, और यहाँ हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय -6। तो जब इसे आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एक क्रिटिकल वैल्यू निकल जाएगा, यानी 2 और 24 -24 होगा। लेकिन माइनस कभी भी क्वांटिटी माइनस नहीं होता है, यानी ये जो Q वैल्यू आपने निकाला तो ये कभी क्वांटिटी माइनस नहीं होता है, क्वांटिटी हमेशा प्लस में होता है। तो हम इस क्रिटिकल वैल्यू को नहीं लेंगे। जो हमारा दूसरा क्रिटिकल वैल्यू है जिसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस लेकर सोल्व करना है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यही वाला निकल कर आएगा, बस इस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये यही हो जाएगा, और यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 120 होगा, जो कि माइनस में होगा, सॉरी इसको हम फिर से, ये इस तरह होगा, तो ये -120 यहाँ पर निकल के आएगा, क्योंकि ये -132 बड़ा है इसीलिए माइनस सिंबल होगा, और यहाँ -6 है, और -6 का ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो हमारे पास बचा 20, यानी हमारा क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। हम क्रिटिकल वैल्यू -24 को नहीं लेंगे, क्योंकि इसका कोई इकोनॉमिक मीनिंग नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो अब इसी क्रिटिकल वैल्यू को हम अपने इस इक्वेशन में, यानी कि जो हमारा पहला इक्वेशन था, इस इक्वेशन में डालकर मैक्सिमम प्रॉफिट को निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्रिटिकल वैल्यू जो हमने निकाला है वो मैक्सिमम को दिखाता है या मिनिमम को दिखाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। खैर ये जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको मैक्सिमाइज कीजिए तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको,
लेकिन फिर भी आपको टेस्ट कर लेना चाहिए चेक करने के लिए, क्योंकि हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया हो कि कोई आंसर नहीं होगा तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ शायद ये मैक्सिमम नहीं है, इसीलिए ऐसा आंसर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, निकालने के लिए हम सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे इसका, जो फर्स्ट डिराइवेटिव हमने निकाला था उसका एक और डिराइवेटिव ले लेंगे, तो ये सेकेंड डिराइवेटिव हो जाएगा। और उस सेकेंड डिराइवेटिव अगर लेस देन जीरो हुआ तो वो कॉनकेव फंक्शन होगा, और कॉनकेव फंक्शन का मतलब वो मैक्सिमाइजेशन को दिखाता है। तो हमें क्या करना है, बस यही करना है कि हम इसका सेकेंड डिराइवेटिव लेकर देखना है कि ये ग्रेटर देन लेस देन जीरो है या नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए हम इस तरह इसका सेकेंड डिराइवेटिव लेंगे, या सेकेंड डिराइवेटिव का सिंबल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा -6q, क्योंकि इसका जब डिराइवेटिव लीजिएगा तो ये -6q हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा -12, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद q का क्रिटिकल वैल्यू हमने लिया था 20, तो -6 × 20 होगा, -6 मल्टीप्लाइड बाय 20, और उसके बाद -6 में उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे -12। जब आप इसे कीजिएगा तो ये क्या होगा, 120 -120 फिर -12, फिर इसको ऐड करने के बाद हो जाएगा -132, जो कि लेस देन जीरो है, जो कि ऑब्वियसली क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि ये किसी कॉनकेव फंक्शन को दिखाता है, और कॉनकेव फंक्शन का मतलब क्या होता है, कॉनकेव फंक्शन का दिखाता है मैक्सिमाइजेशन को। तो इस चीज़ को आपको ये ध्यान रखना है कि लेस देन जीरो होने का मतलब होता है कॉनकेव, और कॉनकेव का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन। तो ये मैक्सिमाइजेशन को दिखाता है। इसका मतलब हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू 20 है वो सही है, वो मैक्सिमाइजेशन को ही दिखा रहा है। तो जब हमारा क्रिटिकल वैल्यू ये 20 जो हमारा निकला वो सही है, तो हम उसे क्या करेंगे, अब प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का तरीका सिंपल है कि ये जो क्रिटिकल वैल्यू है हमें ये मिल गया है, तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन है इसमें हम अपना क्रिटिकल वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आप इसे ट्राई करें। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये मैक्सिमम प्रॉफिट 17,855 आएगा। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसमें हो सकता है लंबा चौड़े प्रोसेस हो। मेरे ख्याल से इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करके रखिए। वो एग्ज़ाम की बात दूसरी है, एग्ज़ाम में सिंपल भी डिफ़िकल्ट लगने लगता है अगर प्रैक्टिस ना की हो तो। इसीलिए आप प्रैक्टिस करके रखें सभी टाइप के क्वेश्चन का। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, और क्यू का जो 20 निकला था वो क्रिटिकल वैल्यू था। तो ये दो चीज़ें हमें हर क्वेश्चन में निकालनी है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ टोटल रेवेन्यू दिया गया है और टोटल कॉस्ट दिया गया है। आपको निकालना है वो क्वांटिटी जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा वो भी आपको निकालना है। तो प्रॉफिट फंक्शन तो दिया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, रिवेन्यू में से जब आप कॉस्ट घटा देते हैं तो वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि टोटल रिवेन्यू यानी कि टीआर में से घटा देंगे टोटल कॉस्ट, ये हो गया। तो अब टीआर की जगह पे हम ये वाला फंक्शन रखेंगे और टीसी की जगह पर ये वाला फंक्शन रखेंगे। तो हमने टीआर टीसी का वैल्यू रख दिया, ये टीआर का वैल्यू रख दिया, ये टीसी का वैल्यू रख दिया। यहाँ माइनस था इसीलिए इसको हमने इसे ब्रैकेट में लिया है। तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रैकेट जो है हमारा हट जाएगा। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें प्रॉफिट फंक्शन मिलेगा। हमारा प्रॉफिट फंक्शन, तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। यहाँ 1400 में हमने 80Q को घटा दिया, क्योंकि Q है तो ये इसमें प्लस माइनस हो सकता है, तो हमने ये घटा दिया, और इस तरह से हमारा 1320Q बचा। यहाँ Q लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ Q होगा, ठीक। और इस तरह ये -6Q इस तरह ही रहेगा। और फिर इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इसका हम फर्स्ट डिराइवेटिव निकालेंगे। क्यों, हम मैक्सिमाइजेशन करना है। तो मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या किया जाता है आपको पता होगा
कि मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डिराइवेटिव निकालते हैं, उसके बाद उसको इज इक्वल टू 0 लेते हैं और क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिराइवेटिव होगा और इसी को हम क्या लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। तो इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर ले लिया। तो ये 0 के बराबर लेने के बाद वही प्रोसेस फॉलो होगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये q इक्वल टू कुछ ऐसा आएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 13, 20 और 12 आएगा। आप जैसे भी करें 13, 20 और बाय 12 आएगा। तो जब इसे आप सोल्व करेंगे तो 12 1 जा 12, फिर 12 1 12, 110 आपका q इज इक्वल टू 110 आएगा। यानी कि q का 110 वो क्रिटिकल वैल्यू है जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, या फिर q 110 वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो अब इस 110 हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो मेन प्रॉफिट फंक्शन था उसमें रखेंगे। ये जो प्रॉफिट फंक्शन हमने निकाला, सॉरी ये वाला जो प्रॉफिट फंक्शन हमने निकाला, 110 का वैल्यू को करेंगे और जो निकलेगा वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके पहले जरूरी है कि हम ये चेक कर लें कि ये मैक्सिमाइजेशन को ही दिखाएगा। तो वो क्या क्या करते हैं, हम सेकेंड डिराइवेटिव लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट डिराइवेटिव है तो हम सेकेंड डिराइवेटिव लेंगे और देखेंगे कि ये लेस देन 0 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लेस देन 0 होगा तो ही ये दिखाएगा कॉनकेव फंक्शन को, और कॉनकेव फंक्शन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा। तो जब आप सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे तो ये -12 होगा। तो -12 ऑब्वियसली लेस देन 0 है और लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, ये कॉनकेव फंक्शन को दिखाता है। और कॉनकेव फंक्शन का मतलब क्या होता है, कॉनकेव फंक्शन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन। यानी जो 110 जो हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाला है वो हमारा सही क्रिटिकल वैल्यू है, यदि वो मैक्सिमाइजेशन को ही दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 110 को अपने इस मेन प्रॉफिट फंक्शन में, जो प्रॉफिट फंक्शन निकाला था हमने, इसी में पुट कर देंगे और उससे हमारा क्या निकलेगा, उससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। तो चलिए वैल्यू को आप पुट करके देखिए क्या निकलता है। तो इस तरह से जब आप वैल्यू को पुट करके यहाँ पे q की जगह पे आप सोल्व करेंगे तो आपका 71,000 निकलेगा। मेरे ख्याल से 71,000 नहीं होना चाहिए, तो हाँ 71,000 होगा। तो इस तरह से 71,000 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा और मैक्सिमम क्वांटिटी क्या थी, 110। तो क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज कर देता है और कुछ नहीं होता है। वही सिंपल प्रोसेस, सिंपल डेरिवेटिव यूज करना होता है। आपको पता होनी चाहिए अच्छे से कि प्रोसेस कैसे काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन किसी तरह पूछे आप बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहाँ बताने में मुझे भले टाइम लग रहा है, लेकिन आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। उसमें कुछ छोटे छोटे होंगे जो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यहाँ टोटल रिवेन्यू भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ प्राइस दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और इसी से आपको बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें टोटल रिवेन्यू पहले जानना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। यानी टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट हो गया। तो टोटल रिवेन्यू हमें अगर हम पता कर ले तो हम शायद प्रॉफिट फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी। यानी कि जितना क्वांटिटी आपने सेल किया उसके प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा। तो यहाँ तो प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी हम क्यों ले ही सकते हैं, तो पी की जगह पे हम इसे रख देंगे तो हमारा टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा। तो हमने पी की जगह पे इसे रख देना है। तो इस तरह से हमारा ये टोटल रिवेन्यू हो गया और जब इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरह होगा, 1400 Q माइनस 7.5 Q स्क्वायर लगा दिया हमने। तो इस तरह से हमारा टोटल रिवेन्यू फंक्शन निकल गया। तो अब हम इस टोटल रिवेन्यू फंक्शन को इस यहाँ पे इसके जगह पे रख के और टोटल ये जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है इसके जगह पे रख के हम अपना टोटल
प्रॉफिट फंक्शन निकाल सकते हैं। जब आप प्रॉफिट फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा पहले, और उसके बाद ये माइनस जो है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, और जैसे इसमें प्लस है तो इसमें ये माइनस हो जाएगा, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ भी प्लस है तो इसे मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा। तो ये इस टाइप का थोड़ा इक्वेशन बनेगा, और इसको थोड़ा और फर्दर हम सोल्व करते हैं। इसे फर्दर सोल्व करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला Q3 यहाँ है, और 7.5 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्योंकि इनका सिंबल अलग अलग है, और ये 7.5 बड़ा है इसलिए माइनस सिंबल के साथ ये 1.5 क्यू स्क्वायर होगा। फिर यहाँ 1400 क्यू में हमने 140 क्यू को घटा दिया तो 1260 क्यू आया, और 750 पहले से ही था। तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन मिल गया। अब प्रॉफिट फंक्शन मिल गया तो वही जो हमारा तरीका है मैक्सिमाइजेशन करने का, हम सबसे पहले फर्स्ट डिराइवेटिव लेते हैं और उसको 0 के बराबर लेकर हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसका सबसे पहले फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे। फर्स्ट डिराइवेटिव कुछ इस तरह होगा, आपका इतना निकलेगा, और ये जो फर्स्ट डिराइवेटिव निकला हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 0 के बराबर ले लेंगे, और 0 के बराबर लेकर हम इसका क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब इसका 2 क्रिटिकल वैल्यू निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से क्रिटिकल वैल्यू निकाला जाता है। एक तो वही होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है ये जो फॉर्मूला का यूज करना, इस फॉर्मूला का यूज करना, ये वाला फॉर्मूला का यूज करना। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके आप क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, और वैल्यू पुट करके चलिए देखते हैं कि वैल्यू पुट करके कितना आता है। तो सारे वैल्यू करने के बाद कुछ इस तरह से आपका बनेगा ये सम, और इसे आप सोल्व कीजिएगा तो कुछ ऐसे बनेगा। हम करते हैं इसे। तो जब आप इसे फर्दर सोल्व कीजिएगा तो आप कुछ इस तरह सोल्व कीजिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आएगा, फिर आप इसको ऐड कर दीजिएगा इतना आएगा, फिर आप इसका रूट निकालिएगा इतना आएगा। अब इसको सोल्व करने के बाद 2 वैल्यू निकलेंगे, एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो चलिए हम इसे थोड़ा सोल्व करके देखते हैं कि एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके क्या होता है। यानी कि एक क्यू का वैल्यू होगा जिसमें हम प्लस लेंगे, यानी कि ये जो यही होगा सेम होगा, ये होगा, और यहाँ पर हम प्लस लेंगे, और सिमिलर एक और लेंगे हम कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमारा माइनस होगा। तो अब जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 वैल्यू निकलेंगे। एक तो यहाँ निकलेगा 126 बाय माइनस 6, 126 बाय माइनस 6, और इसका जो आंसर निकलेगा वो माइनस में होगा, यानी -21। और फिर इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 120 बाय 6, यानी 120 बाय -120 होगा यहाँ पे, क्योंकि 123 में माइनस है यहाँ पे। तो -120 बाय -6 इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ देखिए कि ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो इस तरह से 20 हमारा क्रिटिकल वैल्यू होगा। तो इस क्रिटिकल वैल्यू यानी 21 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कभी क्वांटिटी निगेटिव नहीं होता, तो हमारे लिए ये रेलिवेंट है। तो हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 20, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी जिस पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो 20 है। तो अब इसी 20 को हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट फंक्शन में रख देंगे, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। और उसके पहले आप सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट कर लेंगे। इस बार मैं सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट नहीं करूँगा, ये आपका फर्स्ट डिराइवेटिव किया हुआ है, तो आप अपने से सेकेंड डिराइवेटिव करें, और सेकेंड डिराइवेटिव करके आप ये निकालें कि ये कॉनकेव फंक्शन को बताता है या कॉन्वेक्स को बताता है। ये मैक्सिमाइजेशन है यानी कॉनकेव को ही बताएगा, और बाकी जो आपका जो क्रिटिकल वैल्यू 20 निकला है आप इसमें रख दें, और प्रॉफिट खुद से एक बार कैलकुलेट करें। ये मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बेवजह का वीडियो लंबा होगा, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है, प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है, और हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये कैसे होगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम टोटल रिवेन्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला जो होता है हम जानते हैं क्या होता है, क्यू पी या पी क्यू, आप कोई भी ले लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे आप Q की वैल्यू निकालिएगा तो P के टर्म में ये हो जाएगा। तो P के टर्म में हो जाएगा तो फिर तो ये इससे माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें तो Q है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ये Q के टर्म में टोटल रिवेन्यू निकले। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम थोड़ा उल्टा कर देंगे। यानी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये इक्वेशन इस तरह दिया हुआ है तो हम P को लेके चल जाएंगे इस साइड और Q को लेके आ जाएंगे इस तरफ। तो ऐसे करने से क्या होगा, ये जो P है ये माइनस में है तो इस तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये यहाँ इसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये Q है जो है इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया और ये 0.1 इन दोनों के नीचे चला जाएगा। यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 590 माइनस Q बाय 0.1। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी इस डेसिमल को हटाएंगे तो इस डेसिमल को हटाने से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो टोटल निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 900 माइनस 10Q। तो ये P निकल, ये हमारा P निकल गया। अब जब P निकल गया तो इसमें P के जगह पे हम इसका वैल्यू रख देंगे और Q के टर्म में हमारा टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं P के वैल्यू को और इसके जगह पे रख देते हैं, इसको थोड़ा हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। जब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा जो एक प्रॉपर जो रिवेन्यू फंक्शन हमें चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो निकल जाएगा। तो वो कुछ इस तरह होगा, माइनस 10Q स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर लगा दिया हमने, सॉरी इसमें कुछ गलती हो गया, हाँ ये स्क्वायर हमने लगा दिया। तो ये हमारा हो गया एक रिवेन्यू फंक्शन जो प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए था। तो अभी हम फिलहाल इन सब चीज़ों को हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे लिए क्या जरूरी है, सिर्फ रिवेन्यू फंक्शन, और ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप पॉज करके देख लीजिएगा कैसे निकला है। और फिर ये आपने देख लिया टोटल रिवेन्यू फंक्शन भी निकल गया और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो वहीं जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल, वहीं हम लगा के उसी नॉर्मल तरीके से हम उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक। टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हम टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट की जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, और इस तरह से हमारा एक प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। तो जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका प्रॉफिट फंक्शन निकलेगा। और वहीं मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस है उसी को फॉलो करके हम मैक्सिमाइजेशन निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे और फर्स्ट डिराइवेटिव लेकर हम उसको 0 के बराबर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट डिराइवेटिव इस तरह से कुछ निकलेगा और इसके बाद आप इसको 0 के बराबर लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके Q के 2 क्रिटिकल वैल्यू निकलेंगे। तो इस बार मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, सिंपली मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि Q का क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है। आप इस बार इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस बार Q के 2 क्रिटिकल वैल्यू निकलेंगे, -32 और 30। तो ये जो -32 है हमारे लिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी कभी माइनस नहीं होता। तो हमारे लिए सिर्फ यही वैल्यू रेलिवेंट है और इसी को हम प्रॉफिट फंक्शन में, यानी ये जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन निकला है इसी प्रॉफिट फंक्शन में रखकर हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे। और ये तो मैक्सिमम क्वांटिटी है ही। और बाकी सेकेंड देखने के लिए कि ये मैक्सिमाइजेशन को दिखा रहा है या नहीं, हम सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट करेंगे। इसकी भी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं तो ये भी नहीं करूँगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आप बहुत आसानी से इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी अभ्यास किया है। इसमें कैलकुलेशन भले ही लंबा आपको लग रहा हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आरबीआई एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन पूछे। वो छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल्स देगा, बहुत बड़ा नहीं देगा। खैर बड़ा देगा तो उसका वेटेज भी ज़्यादा होगा। तो आप सभी प्रैक्टिस करके जाएं, कुछ छोड़े नहीं। चलिए अगले वीडियो में अब हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या होता है। अगले में मोस्ट प्रोबेबली हम
ऑप्टिमम क्वांटिटी और प्राइस को देखेंगे और वहाँ हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देखेंगे।